नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न कराए जाते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न लेकर के आया हूं जो आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ये कहा जाता है बिस्मार्क को। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को कहा जाता है धमनी। तो दो का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो कौन से अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि होकाइडो द्वीप कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है होकाइडो द्वीप? तो जो होकाइडो द्वीप है ये जापान में स्थित है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो कार्य करने की जो दर है वो शक्ति कहलाती है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो मेपल का जो पत्ता है ये राष्ट्रीय प्रतीक है कनाडा का। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस? तो 3 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप कैसा होता है। तो कैसा होता है? तो दौड़ते समय व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो रक्त का जो अध्ययन है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो कौन से बैंक का एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट? तो ये है कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क मनी प्लांट। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो चिली की जो राजधानी है वो है सैंटियागो। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से खेल में प्रयोग किया जाता है चक्र शब्द? तो ये प्रयोग किया जाता है पोलो में। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल साप्ताहिक पत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ था मुद्रण का विकास? तो मुद्रण का जो विकास हुआ था वो हुआ था चीन में। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि इको मार्क किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है इको मार्क, ये आपको बताना है। तो जो इको मार्क है ये संबंधित है खाद्य पदार्थ से। किससे? खाद्य पदार्थ से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई 326 ईसा पूर्व हुई थी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के जो आत्मकथा है इसका शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21 है आपके सामने कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि मैला आंचल के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो मैला आंचल के जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल होता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो क्या है? तो यह है एक वेब ब्राउज़र। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने किस भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि OCR का अर्थ क्या है? तो क्या है OCR का अर्थ? तो इसका अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो समय का जो अध्ययन है ये कहलाता है होरोलॉजी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि हजरत बल दरगाह कहाँ है? तो कहाँ पर है हजरत बल दरगाह? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है हजरत बल दरगाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में ये भी बताइए कि आपको जो हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।